बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो फैसलाबाद जड़ांवाला में वाक़या पेश आया, बताया ये जा रहा है कि 2 भाइयों ने, 2 शख्सों ने कुरान करीम की बेहुरमती की और कुरान करीम को शहीद किया और उसके बाद नाज़ेबा अल्फाज लिख कर मुसलमानों की बस्ती में उसको रख दिया, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। और उसके बदले में मुसलमानों ने वहाँ पर तमाम ईसाइयों के घरों को जलाया और इसी तरह तकरीबन 4 से 6 जो वहाँ चर्च थे उनको जला दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि मुल्क के अंदर कानून आइन मौजूद है। अगर कोई गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है, तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अदालतों को चाहिए कि वो बर वक्त इंसाफ करें और वो जल्द फ़ैसले करें, वहाँ पे किसी के असर व रसूख और दबाव में ना आएँ, ताकि अवाम का एतमाद अदालतों पर बहाल रह सके और वो आपकी तरफ बार बार रुजू कर सकें। तीसरी बात यह है कि ये जितना भी अमल हुआ, अगर गुस्ताखी अगरचे हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का अपने हाथ में कानून लेना, ये क़तअन भी मज़हब, इस्लाम, दीन और कानून इजाज़त नहीं देता। जिन लोगों ने, जिन अफराद ने ये वाक़या किया और इस वाक़े में मुलव्वस थे और उन्होंने चर्चेस को जलाया और ईसाई लोगों के घरों पर हमला आवर हुए, वो सारे के सारे ये अमल उनका काबिल मज़म्मत है और उनको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए और फिलफौर इंसाफ किया जाना चाहिए। अगरचे पहल उनकी तरफ से हुई, ईसाइयत की तरफ से और उन नौजवानों की तरफ से जिन्होंने कुरान करीम की तौहीन की, लेकिन ज़ाहिर है जब आपने रद्द अमल के तौर पर एक गैर कानूनी काम किया, तो अब वो जुल्म भी उन्होंने किया कि कुरान करीम को जलाया, कुरान करीम की तौहीन की, और उसके बाद वो मज़लूम भी बन गए क्योंकि आपने उनके साथ जो गैर कानूनी अमल किया, तो उसके बाद पूरी दुनिया और पूरे मुल्क में उन्हीं की आवाज़ है। तो इसलिए इंसाफ का तकाज़ा ये है कि जिन्होंने कुरान करीम को जलाया, जिन्होंने कुरान करीम की तौहीन बेहुरमती की, उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, जिन्होंने इतने मामले को इतने बड़े सानहे की जो वजह बने। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने उसको हवा देने में अपना किरदार अदा किया और इस तरह से एक मुजरिम की वजह से पूरी बस्ती और फिर 4 से 6 चर्चेस तक जला दिए, ये मज़हब, इस्लाम बिल्कुल कतई इसकी इजाज़त नहीं देता। और कोई भी लिबरल तबका सोशल मीडिया पे बड़ा ज़ोर शोर से इस बात को फैला रहा है कि ये उलमा की वजह से हुआ, उलमा ये तलकीन करते हैं, उलमा नौजवानों को उभारते हैं। तो जब यही सानिया 9 मई के हवाले से जब फ़ौज कहती है कि इमरान ख़ान ने लोगों को 1 साल तक उभारा, तो ये कहते हैं नहीं वहाँ उसने हमें नहीं उभारा, ये तो हमारे दिलों में खुद आ गया। तो इसी तरह जैसे आप वहाँ उभारना नहीं मानते, तो उलमा ने भी कभी आप कोई एक ऐसा आलिम दीन बता दीजिए जिसने कहा हो कि कहीं पे कोई ऐसा मामला हो तो कानून को हाथ में लो और फौरी वहीं पे मार दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपकी मस्जिद में कोई आलिम दीन ऐसी बात करता है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं उसकी गिरफ्त करते और उसको पकड़ते कि भाई आपने ये बात गैर कानूनी की और आपने ये बात गलत की। वहाँ तो आप बोलते नहीं हैं और कोई ऐसा है ही नहीं कि जो ऐसी बात करे कि गैर कानूनी तौर पर अगर कोई गुस्ताखी करता है तो आप उसे पकड़ के वहीं पे जो है मारना शुरू कर दें या जला दें। कतन भी कोई भी मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता और कोई भी मजहबी स्कॉलर और दीन की समझ बूझ रखने वाला कोई शख्स भी इसकी हिमायत नहीं करता। ये कतन भी गलत है। और लिबरल तबका जो इस वक्त सोशल मीडिया पे उलमा इकराम के ख़िलाफ़ इस हमले की आड़ में, इस वाक़े की आड़ में, सानिया जड़ांवाला की आड़ में वो उलमा इकराम और दीन और इस्लाम पर कीचड़ उछाल रहा है, वो काबिल मज़म्मत है। इस वाक़े पर मैं उनको सानिया 9 मई का वाक़या याद दिलाऊँगा कि जब सानिया 9 मई हुआ तो वहाँ पर तो तुम सब ने लिख के दे दिया, तुम्हारे ज़िम्मेदारों ने भी लिख के दे दिया कि हमने ये काम नहीं किया, हम तो इनको पुरअमन जद्दोजहद का कह रहे थे, इन्होंने जाकर जो है वो अमलाक को नुकसान पहुँचाया, सरकारी इमराक जला दी। तो इसी तरह अपनी अक्लों को आप लोग ठिकाने पर रखें। कोई भी मजहबी शख्स, जिस तरह इमरान खान ने किसी को भी बराह रास्त ये नहीं कहा कि आप जाकर जलाएं,
اسی طرح کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو جلائیں، کسی شخص کو جلائیں، کسی شخص کو جب وہ کسی توہین کا مرتکب ہو تو اس کو جا کے غیر قانونی طور پر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی عمل کریں۔ ہمیشہ علماء دین اسلام یہی کہتا ہے، علماء اکرام دین ہی کی تشریح کرتے ہیں، اور دین یہی کہتا ہے صاف صاف واضح الفاظ میں کہ جب کوئی ایسا عمل ہوتا ہے تو قانون کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی، اور لوگ اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو وہ بھی مجرم ٹھہرائیں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں مظلوم وہ عیسائیت کی بستی ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے چرچز جلائے گئے، جن کے گھروں کو جلایا گیا۔ تو لہٰذا ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے، اسلامی ریاست کا ایک نام ہوتے ہوئے، اب مسلمانوں کے اوپر اور اسلامی ریاست پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو اقلیتیں وہاں رہتی ہیں ان کا بھرپور تحفظ کریں، اور جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا فی الفور اگرچہ دوسری طرف نام نہاد مسلمان ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن ان کو کٹہرے میں لا کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اور اس وقت مظلوم عیسائیت وہاں کی جو اقلیت ہے وہ ہے، ان کے ساتھ پورے کے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم اور مظلوم کو پہچان کر مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔